स्वागत है। आज हम एक ऐसी समस्या पर बात कर रहे हैं जिससे मुझे लगता है बहुत से लोग परेशान हैं, बालों का झड़ना। लेकिन हम कोई बाजार में मिलने वाले तेल या शैम्पू की बात नहीं करने वाले। नहीं, आज हमारे पास जो स्रोत है वो एक बिल्कुल अलग मतलब एक अंदरूनी समाधान का रास्ता दिखाते हैं। जी। और इस दृष्टिकोण का जो मूल सिद्धांत है वो बहुत दिलचस्प है। ये कहता है कि बालों के झड़ने की असली वजह वो हमारे बालों में है ही नहीं, बल्कि हमारे शरीर के अंदर है, जिसे स्रोत अशुद्ध रक्त कहता है। हम्म। और ये समस्या पैदा होती है खराब पाचन और गलत खान पान से। बिल्कुल। तो आज की हमारी इस पड़ताल का मिशन है इस स्रोत में दी गई 5 चरणीय उपचार योजना और कुछ बोनस टिप्स को गहराई से समझना। दावा तो ये है कि अगर इसे ठीक से अपनाया जाए तो 3 महीनों के अंदर न सिर्फ बालों का झड़ना कम हो सकता है, बल्कि नए बाल भी उग सकते हैं। और ये बात बहुत जरूरी है कि ये जो तरीका है ये लक्षणों पर बस पर्दा डालने की बात नहीं करता। ये समस्या की जड़ पर वार करने का दावा करता है। और मुझे लगता है ये उन लोगों के लिए खास तौर पर दिलचस्प हो सकता है जो बाहरी इलाजों से थक चुके हैं और एक समग्र यानी होलिस्टिक समाधान खोज रहे हैं। ये इस फिलॉसफी पर आधारित है कि हमारा शरीर खुद को ठीक कर सकता है, हमें बस उसे सही माहौल देने की जरूरत है। ठीक है, तो चलिए इसे खोलकर समझते हैं। स्रोत की पहली और सबसे बड़ी बात है अशुद्ध रक्त। सच कहूं तो ये सुनने में थोड़ा, आप जानती हैं, पुराने जमाने का शब्द लगता है। हाँ बिल्कुल। इसका असल में मतलब क्या है? क्या हमारा खून सच में गंदा हो जाता है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, आधुनिक चिकित्सा में इम्प्योर ब्लड जैसा कोई सीधा शब्द नहीं है, लेकिन अगर हम स्रोत की व्याख्या को समझें तो इसका मतलब है ऐसा खून जो गाढ़ा हो गया है, भारी है और विषाक्त पदार्थों यानी टॉक्सिन से भरा हुआ है। ओके। स्रोत का तर्क ये है कि जब हम तला हुआ, बहुत ज्यादा मसालेदार या प्रोसेस्ड खाना खाते हैं, जो आजकल बहुत कॉमन है। बिल्कुल, और पशुओं से मिलने वाला भोजन भी, तो हमारा पाचन तंत्र उसे पूरी तरह से पचा नहीं पाता। मतलब खाना पेट में ठीक से हजम नहीं होता। एग्जैक्टली और ये जो अधपचा भोजन है, ये आंतों में एक तरह से सड़ने लगता है, जिससे विषाक्त पदार्थ बनते हैं और समय के साथ ये टॉक्सिन्स खून में मिल जाते हैं। तो जब स्रोत गाढ़े खून की बात करता है तो हम शायद आज की भाषा में उसे खराब सर्कुलेशन या शरीर में बढ़ी हुई सूजन से जोड़कर देख सकते हैं। ये सभी चीजें खराब डाइट से जुड़ी होती हैं। अच्छा, तो इसका बालों से सीधा कनेक्शन कैसे बनता है फिर? कनेक्शन बहुत सीधा है। हमारे सिर की त्वचा में जो खून की नसें होती हैं वो बहुत ही बारीक होती हैं। तो जब खून गाढ़ा और भारी हो जाता है तो वो उन पतली नसों से होकर बालों की जड़ों तक यानी हेयर फॉलिकल्स तक ठीक से पहुंच ही नहीं पाता। ओह! आप सोचिए, अगर किसी पौधे की जड़ों तक पानी और खाद ना पहुंचे तो क्या होगा? वो मुरझा जाएगा, कमजोर हो जाएगा। तो मतलब हमारे बाल भूखे रह जाते हैं, उन्हें पोषण ही नहीं मिल पाता और वे झड़ने लगते हैं। अब बात समझ में आई। तो अगर समस्या अंदर है तो समाधान भी अंदर से ही शुरू होगा। और यहीं पर वो 5 चरणीय योजना आती है। जी हाँ। योजना का पहला कदम है व्रत, यानी 16 घंटे का उपवास। इसका मतलब है कि दिन में सिर्फ 8 घंटे के दौरान ही खाना है। सच कहूं तो ये सुनने में थोड़ा मुश्किल लगता है। क्या दिन भर भूखे रहने से शरीर कमजोर नहीं होगा, जिससे बाल और ज्यादा झड़ने लगे? ये एक बहुत ही जायज चिंता है। अक्सर लोग यही सवाल पूछते हैं, लेकिन स्रोत का तर्क इसके ठीक उलट है। उसका मानना है कि हम भूखे नहीं रह रहे हैं, बल्कि अपने पाचन तंत्र को आराम दे रहे हैं। आराम दे रहे हैं। हाँ, हमारा पाचन तंत्र दिन रात काम करता है। जब हम उसे 16 घंटे का ब्रेक देते हैं तो शरीर अपनी ऊर्जा खाना पचाने के बजाय शरीर की मरम्मत और सफाई पर लगाता है। इसी को हम डिटॉक्सिफिकेशन कहते हैं। तो ये कमजोरी नहीं, बल्कि एक तरह की आंतरिक सफाई है, जिससे खून धीरे धीरे शुद्ध होना शुरू होता है। तो ये शरीर को रीसेट करने जैसा हुआ। और जो लोग इसके आदी नहीं हैं, वे शायद 12 घंटे से शुरू कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, स्रोत यही सलाह देता है कि धीरे धीरे शुरुआत करें, अपने शरीर की सुने। मुख्य उद्देश्य पाचन तंत्र को आराम देना है। ठीक है, तो पहला कदम हुआ शरीर की सफाई। अब दूसरा कदम आता है कि उस 8 घंटे की अवधि में हम खाएं क्या। स्रोत कहता है पूरी तरह से पौधों से बना भोजन, यानी प्लांट बेस्ड डाइट। इसमें मांस, मछली, अंडे और यहाँ तक कि दूध दही जैसी चीजों से भी परहेज करने को कहा गया है। ये तो बहुत बड़ा बदलाव है। हाँ, ये एक बड़ा बदलाव है, लेकिन स्रोत के तर्क के हिसाब से ये बहुत जरूरी भी है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो ये पहले कदम से ही जुड़ा हुआ है। स्रोत का मानना है कि पशुओं से मिलने वाले उत्पादों को पचाना शरीर के लिए बहुत मुश्किल होता है। यही वो चीजें हैं जो खून को सबसे ज्यादा गाढ़ा और अम्लीय बनाती हैं। इसके विपरीत फल, सब्जियां, अनाज, दालें ये हल्की होती हैं, आसानी से पच जाती हैं और शरीर में गंदगी जमा नहीं करती। मतलब सुबह की चाय कॉफी जिसमें दूध होता है वो भी बंद। ये तो कई लोगों के लिए सबसे मुश्किल हिस्सा हो सकता है। शायद हाँ, लेकिन स्रोत की फिलॉसफी के अनुसार
अगर हम असली बदलाव चाहते हैं तो हमें उन चीजों को हटाना होगा जो समस्या पैदा कर रही हैं। ये एक तरह से शरीर को अंदर से धोने जैसा है। और धोने के लिए पानी की जरूरत होती है। शायद इसीलिए तीसरा कदम है जल से भरपूर भोजन का सेवन करना, यानी ताजे फल, सब्जियां और खासकर सब्जियों के रस को अपनी डाइट में शामिल करना। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। सोचिए, अगर आपको कोई पाइपलाइन साफ करने हो तो आप उसमें गाढ़ा कीचड़ डालेंगे या पानी का तेज बहाव? पानी का बहाव। बस ये पानी से भरपूर चीजें वही काम करती हैं। ये शरीर को हाइड्रेट करती हैं, जिससे टॉक्सिन्स को बाहर निकालना आसान हो जाता है। और साथ ही ये खून को प्राकृतिक रूप से पतला या हल्का बनाती हैं, ताकि उसका बहाव, उसका सर्कुलेशन बेहतर हो सके। और जब सर्कुलेशन सुधरेगा तो पोषण बालों की जड़ों तक आसानी से पहुंचेगा। ठीक है, तो अब तक 3 बातें साफ हुई। पाचन को आराम दो, हल्का खाना खाओ और पानी वाली चीजें ज्यादा खाओ। चौथा कदम भी इसी से जुड़ा लगता है, भोजन को उसके प्राकृतिक रूप में खाना, यानी होल फूड्स। स्रोत में सफेद आटे या सूजी जैसी रिफाइंड चीजों से बचने की सख्त सलाह है। और ये बहुत महत्वपूर्ण है। जब किसी अनाज को रिफाइन किया जाता है, जैसे गेहूं से मैदा बनता है, तो उसके फाइबर्स, विटामिन्स, मिनरल्स सब निकल जाता है। वो बस खाली कैलोरी रह जाती है। स्रोत का तर्क है कि हमें भोजन को वैसे ही खाना चाहिए जैसे प्रकृति हमें देती है, बिना ज्यादा छेड़छाड़ के। इससे हमें अधिकतम पोषण मिलता है और शरीर में कोई अतिरिक्त कचरा जमा नहीं होता। ठीक है, डाइट और उपवास की बात तो समझ आती है, लेकिन 5वां कदम, सूर्य स्नान, ये थोड़ा अप्रत्याशित है। मैं हमेशा सोचती थी कि तेज धूप तो बालों को नुकसान पहुंचाती है, उन्हें रूखा बना देती है। स्रोत इसे बालों के विकास से कैसे जोड़ता है? यहीं पर बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। स्रोत ये नहीं कह रहा कि आप दोपहर की चिलचिलाती धूप में बैठें। सलाह है सुबह की हल्की धूप या शाम की ढलती धूप में 20 मिनट बिताने की। अच्छा। इसके पीछे 2 मुख्य कारण बताए गए हैं। पहला, जब सूर्य का प्रकाश हमारी त्वचा पर पड़ता है तो यह त्वचा के नीचे रक्त के प्रवाह को बढ़ाता है, यानी ब्लड सर्कुलेशन को तेज करता है। और बेहतर सर्कुलेशन का मतलब है बालों की जड़ों तक बेहतर पोषण। और दूसरा कारण? दूसरा कारण है विटामिन डी। हम सब जानते हैं कि सूर्य का प्रकाश शरीर में विटामिन डी बनाने के लिए कितना जरूरी है, और कई शोधों में विटामिन डी की कमी को बालों के झड़ने से जोड़ा गया है। ये नए हेयर फॉलिकल्स बनाने में भी मदद कर सकता है। तो ये कदम सीधे तौर पर बालों के विकास को बढ़ावा देता है। वाह, तो ये एक पूरा लाइफस्टाइल ओवरहॉल है, उपवास से लेकर सूर्य स्नान तक। ये सिर्फ बालों के बारे में नहीं, बल्कि पूरे शरीर को रीसेट करने जैसा है। अच्छा, मुझे ये भी जानना है कि क्या स्रोत इस बारे में कुछ कहता है कि ये तरीका उन लोगों पर कितना कारगर होगा जिनके बाल जेनेटिक कारणों से झड़ रहे हैं? क्योंकि ज्यादातर मामलों में तो वही मुख्य कारण माना जाता है। ये एक बेहद जरूरी सवाल है। स्रोत सीधे तौर पर जेनेटिक्स पर टिप्पणी नहीं करता, लेकिन उसकी फिलॉसफी ये है कि जेनेटिक्स चाहे जो भी हो, हम अपने शरीर को जो माहौल देते हैं उससे बहुत फर्क पड़ता है। हो सकता है कि किसी में आनुवंशिक रूप से बाल झड़ने की प्रवृत्ति हो, लेकिन एक खराब जीवन शैली उस प्रक्रिया को बहुत तेज कर देती है। इसके विपरीत एक स्वस्थ जीवन शैली अपनाकर उस प्रक्रिया को धीमा किया जा सकता है, या शायद कुछ हद तक पलटा भी जा सकता है। अच्छा, ये शरीर को काम करने का सबसे अच्छा मौका देने के बारे में है, भले ही शुरुआती स्थितियां कैसी भी हों। ये बात समझ में आती है। तो ये थी वो 5 चरणीय योजना, लेकिन स्रोत यही नहीं रुकता। इस योजना को और भी असरदार बनाने के लिए कुछ बोनस टिप्स भी दिए गए हैं। चलिए अब उन पर एक नजर डालते हैं। हाँ, ये टिप्स उस नींव पर बनी इमारत को और मजबूत करने जैसे हैं। पहला बोनस टिप है अंकुरित अनाज, यानी स्प्राउट्स का सेवन। स्रोत में इन्हें बालों के लिए निर्माण सामग्री, बिल्डिंग मटेरियल कहा गया है। ये तो हम सुनते आए हैं कि स्प्राउट्स बहुत हेल्दी होते हैं, पर बालों के लिए ये इतने खास क्यों हैं? क्योंकि अंकुरण की प्रक्रिया में अनाज या दालों के अंदर सोए हुए पोषक तत्व वो जाग जाते हैं। प्रोटीन, विटामिन, एंजाइम्स, ये सब कई गुना बढ़ जाते हैं और ऐसे रूप में होते हैं जिससे शरीर बहुत आसानी से सोख लेता है। और ये बालों के लिए जरूरी केराटिन प्रोटीन बनाने में सीधे तौर पर मदद करते हैं। और सबसे अच्छी बात, इन्हें घर पर उगाना बहुत ही आसान है। दूसरा टिप एक घरेलू उपाय है, कड़ी पत्ते का पेस्ट। ताजे कड़ी पत्तों को पानी के साथ पीसकर स्कैल्प पर लगाना। स्रोत का दावा है कि 1.5 महीने तक रोजाना ऐसा करने से बालों का झड़ना काफी कम हो जाता है। और एक और बहुत ही व्यवहारिक सुझाव है घर पर बना प्राकृतिक शैम्पू इस्तेमाल करना। रीठा, शिकाकाई, आंवला, ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा मेरी दादी बनाया करती थी। लगता है पुराने नुस्खे वापस आ रहे हैं। बिल्कुल, इसके पीछे की सोच बहुत सरल है। बाजार में मिलने वाले ज्यादातर शैम्पू में कठोर केमिकल्स होते हैं। वो स्कैल्प के प्राकृतिक तेल को छीन लेते हैं और जड़ों को कमजोर कर सकते हैं। रीठा, शिकाकाई और आंवला हजारों सालों से बालों की सफाई के लिए इस्तेमाल होते आए हैं। ये बालों को बिना नुकसान पहुंचाए धीरे धीरे साफ करते हैं।
हाँ, इसे बनाने में थोड़ी मेहनत जरूर लगती है, लेकिन स्रोत का कहना है कि ये मेहनत आपके बालों के लिए बहुत फायदेमंद है। और अंत में बाल धोने से जुड़े कुछ सरल नियम। पहला, रोज बाल न धोएं, और दूसरा, गर्म पानी से कभी न धोएं। ये मुझे थोड़ा अजीब लगा। गर्म पानी से तो स्कैल्प अच्छी तरह साफ होता होगा। हमें ऐसा लगता है, लेकिन गर्म पानी बालों की जड़ों के लिए अच्छा नहीं होता। ये फॉलिकल्स को खोल देता है और उन्हें कमजोर बनाता है, जिससे बाल ज्यादा झड़ते हैं। इसके अलावा ये स्कैल्प को रूखा भी बना देता है। हमेशा ठंडे या गुनगुने पानी का इस्तेमाल करना बेहतर होता है। ये क्यूटिकल्स को बंद रखता है और बालों में नमी बनाए रखने में मदद करता है। तो इस सब का असल मतलब क्या है? अगर हम पूरी चर्चा का सार निकालें तो ये दृष्टिकोण बालों के स्वास्थ्य को शरीर के समग्र स्वास्थ्य का एक आईना मानता है। ये सिर्फ एक नुस्खा नहीं, बल्कि जीवन शैली में बदलाव की बात करता है। और सफलता की कुंजी एक ही चीज बताई गई है, स्थिरता। बिल्कुल, स्रोत का दानों बहुत स्पष्ट है। अगर आप इन सिद्धांतों को लगातार अपनाते हैं तो आप शरीर को अंदर से साफ करते हैं, खून को शुद्ध करते हैं और एक ऐसा माहौल बनाते हैं जिसमें स्वस्थ बालों का विकास हो सके। और जैसे कि शुरू में बताया गया था, स्रोत ये दावा करता है कि अगर इसे पूरी लगन से 3 महीने तक किया जाए तो नतीजे दिखने लगते हैं। ये कोई जादू की गोली नहीं है, ये शरीर के साथ मिलकर काम करने का एक तरीका है। ये वाकई एक अलग और शक्तिशाली विचार है। और ये पूरी चर्चा एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करती है। हम अपनी बाहरी दिखावट जैसे बाल या त्वचा को ठीक करने के लिए क्रीम, सीरम और ट्रीटमेंट पर कितना समय और पैसा खर्च करते हैं, लेकिन क्या कभी हम ये सोचते हैं कि इन समस्याओं का असली कारण शायद हमारे प्लेट में रखे भोजन में या हमारी दिनचर्या में छिपा हो? क्या शरीर की आंतरिक स्थिति को समझे और सुधारे बिना बाहरी समस्याओं का कोई स्थायी समाधान खोजना वाकई संभव है? ये एक ऐसा विचार है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए।